लेजर हेयर रिमूवल किसे कहते हैं? हेयर को परमानेंटली रिड्यूस करना लेजर के द्वारा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग इसे बहुत फ्रीक्वेंटली कराते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव। आई एम MBBS, MD, MNA, MS, DNB in OBS and Gynae. I am also a member of Royal College of Obstetrics and Gynecology from London. And after this, I have done my fellowship in Aesthetics and Regenerative Gynecology from the Mecca of Aesthetics, which is from Dubai. And I am in this field for around 10 years now. लेज़र हेयर रिमूवल किसे कहते हैं? हेयर को परमानेंटली रिड्यूस करना लेज़र के द्वारा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग इसे बहुत फ्रीक्वेंटली कराते हैं। फीमेल्स मैरिज एज से पहले, यंग फीमेल्स, मॉडल्स, एयर हॉस्टेस, इवन मेल्स अपनी बियर्ड को शेप करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट एरिया का हेयर मेंटेन करना या उसको हर बार वैक्स करना एक अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ है, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेज़र से बाल परमानेंटली रिमूव कर देने में उसमें ये सारी चीज़ें झंझटें हट जाती हैं और बाल परमानेंटली रिमूव हो जाता है। अब जानते हैं इसकी तकनीक के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में। ये किया जाता है एक स्पेशल लेज़र के द्वारा, जो कि बहुत ही खास तरीके की होती है और आपके हेयर के बल्ब पे, जो हेयर का बेस है, उसको जाके डिस्ट्रॉय करती है। जब वो हेयर के बल्ब को या बेस को डिस्ट्रॉय करती है तो वो हेयर को परमानेंटली रिमूव कर देती है। बट हमारे बॉडी में हेयर कई फेजेस में होता है, एनाजन, टीलोजन, कैटाजन फेज में, और लेजर सिर्फ एक फेज में, एनाजन फेज में ही काम करता है, जिसकी वजह से लेजर की हमें मल्टीपल सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। हम इसमें 6 से 8 सिटिंग्स के लिए ज़रूर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखें कि लेजर हेयर रिमूवल होता तो है, बट इसका बेटर शब्द होगा कि लेजर हेयर रिडक्शन। इससे बाल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, 70 से 90% तक। हर किसी इंडिविजुअल में अलग तरीके से काम करता है। तो आपके बाल काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं 6-8 सिटिंग में। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं या यू आर कंफर्टेबल, जो हेयर क्वालिटी हो गई है। इससे जो बाल, जो कोर्स थिक बाल हैं, वो भी धीरे धीरे लेज़र करते करते पतले और बहुत फाइन हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ पे अब हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन अवेलेबल है। इसमें हमें ये मशीनों का बहुत ज़रूरी है कि ये सीधे जाके हेयर को डिस्ट्रॉय करें, बट हमारी स्किन पे कोई भी इशू क्रिएट ना करें, कोई भी बर्निंग ना हो। तो ये मशीन की और डॉक्टर की खासियत होती है। तो इसलिए इसको आप कहीं भी एरी गैरी जगह ना कराएं, सैलून में या पार्लर में ना कराएं, डॉक्टर के सुपरविजन में ही कराएं और एक अच्छी मशीन्स के थ्रू ही कराई जाए, जिनकी कूलिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रहे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन के अंडर ही इसको कराएं। इसमें 6 से 8 सिटिंग लगती है। डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया रिमूव करवाना चाहते हैं। PCOD में जैसे बहुत सारी लड़कियों को डार्क, थिक, कोर्स हेयर आ जाते हैं, तो वो बेसिकली बियर्ड एरिया या फिर चिन एरिया पे जा सकते हैं। मेल्स हैं जो कि अपना बियर्ड शेपिंग कराना चाहते हैं, उनको एकदम ऐसे हेयर चाहिए, अपना बियर्ड चाहिए, तो उसके ऊपर का पार्ट हम लेजर कर देते हैं। कई बार शादी से पहले लड़कियों को होता है कि मेरा पूरा ही, या मॉडल्स, एयर हॉस्टेस को, कि पूरा बॉडी में लेजर कर दीजिए, तो वो भी हम करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली जो बिकिनी लेजर्स हैं, वहाँ का जो इंटीमेट एरिया में जो हेयर है, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग कितना एरिया है, उस हिसाब से इसकी कॉस्ट वैरी कर सकती है और कितना टाइम लगेगा इस ट्रीटमेंट में, वो भी वैरी कर सकता है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। आप आते हैं क्लिनिक में, ये प्रोसीजर कराते हैं और फिर उसके बाद आप आराम से घर जा सकते हैं। 2 से 3 दिन के हम बेसिकली इसमें आपको परहेज बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर ना हो या बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद इट इज़ लाइक अ
नॉर्मल थिंग। तो ये बहुत ही आसान भी तरीका है, इजी तरीका है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर रिक्वायर है या इस प्रोसीजर के बाद आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल कराने का सोच रहे हैं तो आप इसे हमारे पास से करा सकते हैं। थैंक यू।